नमस्कार। प्रश्नावली 8.3 का 8वां प्रश्न। 10,000 रुपये पर 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करो, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। ध्यान रखें, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? यानी दोनों रूप से हमें देखना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर भी देखना है और वार्षिक रूप से संयोजित होने पर भी देखना है। और हमें निर्धारित करना है कि क्या अर्धवार्षिक संयोजित होने पर जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित होने की तुलना में ज्यादा होता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार हल होगा। हमारे लिए मूलधन देखिए, मूलधन बराबर 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये और समय अपने को दिया गया है, समय बराबर 1/2 वर्ष या 3 6 यानी 6 महीने कितने बार होंगे? 3 बार होंगे। और दर अपने को दी गई है बराबर 10%। अब ये तो 10% दी गई है, 10% वार्षिक है ये। और हमने बात की कि जब अर्धवार्षिक लग जाए तो ये दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। समय क्या हो जाता है? दुगुना। यानी ये 1.5 का तो 3 हो गया और ये 10 की क्या हो गई? 5%। ठीक है, क्योंकि यहां शर्त अपने लिए क्या काम कर रही है? अर्धवार्षिक। कौन सी है? अर्धवार्षिक शर्त काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे मिश्र धन जब ब्याज, कौन सा ब्याज है ये? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, जब चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। ठीक है, तो यह मूलधन अपने पास क्या आ रहा है? 10,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, और ये 1 प्लस दर हमारे लिए 5% काम करेगी और ये आ गया 100 और समय यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कारण कि अर्धवार्षिक है। 6 माह कितनी बार आ जाएगी? 3 बार आ जाएगी। तो देखिए ये 10,000 गुणा 105/100, 105/100 और 105/100। ठीक है, अब यहां देखिए 4 जीरो अपन कैंसिल कर देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब 105 105 और 105 ये कितनी बार गुणा होना है? 3 बार गुणा होना है। ठीक है, और उसके बाद 100 का भाग लगना है। ये देखिए 105 को 105 से फिर गुणा कर रहे हैं, 525। ये मैं इस बार सीधे 2 अंकों पर गुणा का निशान लगा रहा हूं, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो वही 0 आना है, इसलिए 2 अंक छोड़ दिए हमने गुणा के निशान के लिए और 1 से कर रहे हैं अपन। ये आ गया अपने पास 5 2 10 का 0, 11 0 25। फिर अपन क्या कर रहे हैं? 105 से इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 25 हासिल में 2, 5 दूनी 10, 11 12 हासिल में 1। तो 5 को 0 से करेंगे 0 तो 1 का 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर 0 से गुणा करेंगे तो सारे 0 आने, इसलिए 1 अंक स्थान पर आगे मैं गुणा का निशान आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब सीधा 1 से कर लेते हैं। 5 2 0 1 1, तो 5 2 6 7 5 1 1। ये हमारे पास क्या मान आ गया? इन तीनों का गुणा करने पर मान आ गया।
अब देखिए तीनों का गुणा करने पर हमारे पास जो मान आ रहा है वो ये आ रहा है, और भाग दे रहे अपन किसका, 100 का। बार बार मैंने आपको कहा है जब 100 का भाग दे रहे होते हैं तो हमें इसको काटना नहीं चाहिए। जीरो की संख्या है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो पीछे से गिनती करते हुए अगर एक अंक है, जीरो यहाँ एक ही है यानी 10 है, तो आप एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 3 अंक है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। चूंकि हमारे पास यहाँ कितने हैं, 2 है, 2 जीरो है, तो हमारे पास मान आ गया 11,576.25 रुपये। ठीक है, ये तो आया क्या, मिश्रधन। और हमें पूछा जा रहा है कि जो ब्याज है उसका अंतर देखेंगे कि ये जो ब्याज आएगा वो वार्षिक रूप से संयोजित करने वाले ब्याज से ज्यादा होगा। तो अब देखो हम देखेंगे ब्याज भी कौन सा, ये चक्रवर्ती ब्याज बराबर 11,576.25 है, उसमें से क्या घटा लेंगे, 10,000 घटा लेंगे, तो बराबर 1576.25। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। 1576.25 क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, जब चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। अब हमें देखना है वार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, तो देखिए चलो यहां कर लेते हैं, अब आगे आ जाएंगे अपन। ठीक है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो देखिए मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 इंटू समय। ठीक है, मूलधन अपने पास क्या आएगा, 10,000, 1 प्लस, अब देखिए एक बार तो इसमें वार्षिक रूप से संयोजित होने पर दर क्या काम करेगी, 10%, और बाद में करेगी कौन सी, 5%। ठीक है, तो जैसे 1 प्लस दर बटे 100 लिखें और बाहर क्या करेंगे, 1 सही 1/2 करें, तो एक बार तो दर आ जाएगी पूरी, तो ये तो हो जाएगी 110/100, और ये हो जाएगा 105/100। अब देखिए 2 बार 100 है और यहाँ 10,000 में भी 4 जीरो, वहाँ जीरो संख्या 4 आ गई, तो यहाँ 4 जीरो हट गए और ये 4 जीरो हट गए। अब 110 है और 105 है, उसको गुणा करना है। ये देखो 105 110 से गुणा कर रहे हैं तो 3 बार जीरो आ गए, फिर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या वो की वो आ जाएगी। अब देखिए 0 5 5 1 1 बराबर क्या मान आ गया, 11,550 रुपये आए हैं। ये आया क्या है, ये तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए या मिश्रधन आया है। ठीक है, अब देखिए ब्याज बराबर जो मिश्रधन है उसमें से क्या घटाएंगे, मूलधन घटा लेंगे, तो ये आ गया अपना मिश्रधन 11,550 और घटाया जाएगा क्या, 10,000, इसलिए देखिए 1,550 रुपये। ठीक है, अब 1,550 रुपये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। कब, जब वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो तब, और यहाँ क्या आ गया 1576.25। अब देखिए ये यहाँ ज़्यादा है, ये 1,550 है और ये 1,576 है, तो हमारा अंत में उत्तर क्या आना है, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज तब ज़्यादा होगा, तब ज़्यादा होगा जब
चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो। अब यहां मंत्र भी देख सकते हैं, 1576.25 माइनस 1550, ठीक है। तो 0.25 का तो 25 आ ही गया, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ देखिए 2, ये इतना अंतर आ गया 26.25 रुपये। इस प्रकार अर्धवार्षिक देय होगा तो ब्याज भी ज्यादा लगेगा। धन्यवाद।